आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि सिंपल क्यूबिक और कोई बीसीसी लेटिस होता है उसका पैकिंग फैक्टर कौन सा होता है या फिर उसका मान कितना, तो अपन ने निकाला था 52% एंड 68%। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर आगे अपन चलते हैं। जो लेटिस है वो एफसीसी हो सकता है, फिर लेटिस एचसीपी हो सकता है। मैं पहले ही बता देता हूँ, एचसीपी जो लेटिस है उसकी स्ट्रक्चर भी 3D होती है और एफसीसी की भी 3D होती है, और 3D को बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो अपन वो वाला डायग्राम लेके चलेंगे जिससे अपन ने ये समझ आए कि इसका पैकिंग फैक्टर अपन कैसे निकालेंगे। समझ गए आप इस बात को? मीन्स आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, फलक केंद्रित, पूरा नाम लिख देते हैं, फलक केंद्रित तथा षटकोणीय एकक कोष्टिका के लिए या कोष्टिका के लिए संकुलन गुणांक। ओके, नो प्रॉब्लम। मीन्स पैकिंग फैक्टर फॉर एफसीसी एंड एचसीपी लेटिस भी बोल सकते हो। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अपन वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, फलक केंद्रित, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एफसीसी लेटिस। देखिएगा जिसमें क्या होता है, तो जब अपन ने कोष्टिकाएं पढ़ी थी तो वहां पे आपको बताया था, जब भी फलक का नाम आता है तो किसी भी परमाणु को कहां रखना होता है, फलक में रखना होता है। थोड़ा सा समझिए, इस प्रकार से डायग्राम लेंगे ग्नाब वाला। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। कोणे कितने जी? 8। मीन्स एक परमाणु यहां प्रेजेंट, सेकंड वन, नेक्स्ट वन, इस प्रकार ये चलता गया। उसके साथ साथ नाम क्या है, फलक केंद्रित। मीन्स इसके हर एक फलक में भी क्या होगा, एक एक परमाणु प्रेजेंट होगा। अच्छा जी, वही बात, कोणे कितने, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, पैकिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, परमाणुओं का आयतन डिवाइडेड बाय एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन। ठीक है जी, अपन ऐसे लिखते हैं P = V/V डैश। ठीक है, जब आपके पास V और V डैश होता है तो आप आसानी से पैकिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। निकालते हैं, बहुत आसान है। अब देखिएगा इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या है कि फलक है, तो ये जो फलक का परमाणु है वो इस वाले परमाणु से भी संपर्क में रहेगा। ध्यान दे लेना, मैं इस फलक की बात कर रहा हूं। ये जो परमाणु है वो इससे भी संपर्क करेगा, इससे भी संपर्क करेगा। मीन्स चारों परमाणुओं से क्या करेगा, संपर्क करेगा। तो अपन ये वाला एक छोटा सा डायग्राम इसमें से निकालते हैं, समझने की पूरी कोशिश करना आप। कोई x है, मान लो x और y। ठीक है, नेक्स्ट अपने को परमाणु दर्शाने हैं, तो परमाणु कैसे दर्शाएंगे अपन, ऐसे करना होता आपको। ठीक है, उसके बाद ये जो डिस्टेंस है वो इस किनारे की लंबाई है। मैंने ये वाला किनारा लिया है, यहाँ पे किनारे की लंबाई कितनी है जी, a। ठीक है, और ये क्या है, अलग कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि समझने वाली बात यही है। ये लो, ये लंबाई कौन सी है, ये वाली। मीन्स इसका भी मान क्या है, a है। लेकिन अपन यदि एक तो ये परमाणु ले, एक ये परमाणु ले, और इस प्रकार से यदि कोई रेखा खींच दी अपन ने, तो इसमें क्या है, अपन ने क्या देखा कि एक परमाणु है जो इस प्रकार से यहां रखा गया है। ठीक है, दूसरा परमाणु है जो यहां पे रखा गया है। ठीक है, तीसरा परमाणु है वो इन दोनों के बीच में इस प्रकार से रखा गया है। और देखिएगा यहाँ मेरे पास पूरा मेजरमेंट नहीं है वो घुमाने वाला, तो छोटा बड़ा है, लेकिन आपको क्या समझना है, ये जो गोले हैं वो तीनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तीनों परमाणुओं का जो पैरामीटर है बाहर का वो सबका क्या है जी, बराबर है। इसकी लंबाई क्या ली थी, a। ये क्या ले ली अपन ने, a। ये भी इसका मतलब कि इस लाइन की लेंथ थी, और क्या लेते हैं अपन, a। तो यहाँ पे क्या आ गया, a। कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या मानते हैं, माना परमाणु की त्रिज्या, ध्यान से समझना, माना परमाणु की
त्रिज्या कितनी लेते हैं अपन, r लेते हैं। मीन्स देखिएगा यहां से लेके यहां तक भी ये परमाणु है, अलग कलर में ड्रॉ कर देता हूं मैं। त्रिज्या कितनी है जी, r। यहां से लेके यहां तक भी त्रिज्या है कितनी जी, r। इसका केंद्र बिंदु ये मीन्स ये भी r है और ये भी r है। मीन्स यदि आप इसका नामकरण करो OAB, तब आपको क्या निष्कर्ष निकला कि AB का जो मान है वो कितना है जी, 4r। समझ में आई बात, ठीक है, आसान सा है। अब आपको क्या करना होता है, परमाणु का आयतन निकालना होता है, तो परमाणुओं की संख्या भी आपके पास होनी चाहिए। कैसे निकालोगे देखिएगा, FCC लेटिस में या FCC में परमाणुओं की संख्या, तरीका वही रहेगा। कोने वाला कितने हैं परमाणु, 8 है। एक का पार्टिसिपेशन 1/8 मीन्स कोने वालों के लिए आप क्या लिखोगे, 1/8 गुणा 8 प्लस फलक कितने हैं जी, इसमें 6 फलक है, ठीक है, समझ पा रहे हो, 6 फलक है। और परमाणु जब अपन रखेंगे तो उसका पार्टिसिपेशन कितना रहेगा, 1/2। 6 का पार्टिसिपेशन कितना रहेगा, 1/2। ये लो 1/2, क्योंकि अपोजिट यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी परमाणु होगा, तब अपन कहेंगे पार्टिसिपेशन 1/2 रहेगा। तो 6 गुणा क्या हो गया, 1/2। यहाँ से 1 मिला अपने को, यहाँ से 3 मीन्स कितने परमाणु पाए जाते हैं, 4 परमाणु पाए जाते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि FCC में कितने परमाणु हैं, तो आप क्या कहोगे, FCC में 4 परमाणु पाए जाते हैं। समझ गए। अब यदि इसका आपको वॉल्यूम निकालना है तो देखिएगा, वॉल्यूम, परमाणुओं का वॉल्यूम अपन क्या लेके चलते हैं, V। ये लो V क्या होगा, 4/3 पाई इंटू r³। क्या हो चुका अपना काम, नहीं, परमाणु कितने प्रेजेंट है इसमें, 4, बस V बराबर 16/3 इंटू पाई r³ इक्वेशन नंबर कैपिटल A। समझ आया डियर कि कैसे अपन ने परमाणुओं का आयतन निकाला है, ठीक है। जैसे परमाणुओं का आयतन निकाला है वैसे इस लेटिस का आयतन भी अपन निकालेंगे। देखिएगा कैसे, डायग्राम बनाया हुआ है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। त्रिभुज OAB से, बहुत आसान टॉपिक है, क्या होगा जी, AB² किसके बराबर, OB² पाइथागोरस प्रमेय लगा दी प्लस OA²। वैल्यू अपने को पता है, ये 4r होना है तो 4r², ये A² प्लस क्या जी, A²। तो कितना मिल गया अपने को, 16r² इक्वल क्या हो गया, 2a²। तो a² कितना आ गया जी, 8 इंटू r²। यदि a आपको निकालना है तो √8 इंटू क्या हो गया, r। मैंने a क्यों निकाला, क्योंकि जब किनारे की लंबाई आपके पास a है तो इसका आयतन क्या होता है जी, a³। मीन्स अब अपन क्या कहेंगे, FCC के एकक कोष्टिका का आयतन। देखिएगा ध्यान से, एकक कोष्टिका का आयतन, और सपोज कर लेते हैं अपन आयतन कितना है जी, V'। क्या होगा जी, a³ होगा। मीन्स V' इक्वल टू, एक की जगह वैल्यू पुटअप कीजिए, √8 इंटू r का क्या हो गया, क्यूब। तो V' कितना आ गया, 8√8 इंटू क्या आ गया, r³। कोई प्रॉब्लम है इसमें, इसको आप थोड़ा और भी लिख सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ, इस डायग्राम का कोई काम नहीं रह गया यहाँ पे। तो रफ करने पर, ऐसा नहीं है नोट्स बना रहे हो और लिख रहे हो, रफ करने पर बोर ना हो, इस वजह से V' इक्वल 8 और √8 की वैल्यू क्या होती है, 2√2। ये लो 2√2, साथ में क्या है, r³। V' क्या हो गया, 16√2, साथ में क्या आ गया जी, r³। इसको मान सकते हैं अपन इक्वेशन B। फिर क्या करोगे, हम जानते हैं कि पैकिंग फैक्टर, फॉर्मूला लिखा हुआ वापस मैं नहीं लिखने वाला। इसके बाद क्या आना है, हम जानते हैं कि P बराबर क्या होना है जी, V/V' होना है, ठीक है। तो रख दीजिएगा, V की जगह कितना, 16/3 इंटू पाई r³ डिवाइडेड बाई 16√2 r³। इससे ये चला गया, 16 से 16 चला गया। P इक्वल 22/7 इंटू 3 इंटू √2। P इक्वल, जब आप इसका आपस में डिवाइडेशन देके सॉल्यूशन करोगे तो ये रिजल्ट देगा 0.74। मीन्स परसेंटेज आपको चाहिए पैकिंग फैक्टर। अब एक छोटी सी बात बताएं, जैसे एक ये पैकिंग फैक्टर होता है ना, छोटी थोड़ी बड़ी क्लास आ जाती है तो वहां पे आप पढ़ते हो एक क्रेस्ट फैक्टर, ठीक है ना। एक फैक्टर और आता है, उसके बारे में बताएंगे भी नहीं आपको क्योंकि हाई हो जाएगा। इतना ही समझिए आप कि पैकिंग फैक्टर PF, ये लो जी PF
पी एफ, इसको 100 से मल्टीपल करो क्योंकि परसेंटेज में आपको चाहिए, तो कितना 74%। क्या निष्कर्ष निकला कि कोई भी एफसीसी लेटिस होता है उसमें जो 4 परमाणु डाले जाते हैं उन 4 परमाणुओं का पैकिंग फैक्टर मींस उस एफसीसी लेटिस का पैकिंग फैक्टर कितना होता है जी 74% होता है। बहुत आसान सा डेरिवेशन था, जैसा अपन ने 2 पीछे एप्लीकेशंस पढ़ी है वैसे ही ये भी बहुत आसान था। चलिए उसके बाद अपना हेडिंग क्या है, HCP मीन्स षटकोणीय के लिए आपको निकालना है। चलिए हेडिंग लगाते हैं, और आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कमेंट किया और हमने लाइटली ले लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक कमेंट का आपको जवाब मिलेगा, लेकिन वो कमेंट रिलेटेड हो स्टडी से, ये हमारी शर्त रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगा के अपन सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इससे पहले देखिएगा एक छोटी सी बात आपको यहाँ बताई नहीं, क्योंकि पीछे भी अपन ने पढ़ा है कि हर एक कोष्टिका के लिए कैसे सदिश होते हैं, अभाज्य सदिश होते हैं। सुनो ध्यान से, अभाज्य सदिश। तो अब एफसीसी के लिए अभाज्य सदिश किस प्रकार से लिए जाते हैं वो मैं बता देता हूं आपको, कि यदि ए आपको लेना होता है तो इस ए का मान होता है मीन्स आई जे और के पदों में ही तो लेना आपको, उसके अलावा तो आप ले ही नहीं सकते हो, मीन्स यूनिट वेक्टर की टर्म में लेना होता है। और ए होता है जी a/2, ठीक है, जे प्लस के, क्या होता है जे प्लस के, ठीक है। इसी प्रकार बी होता है a/2, ठीक है, और क्या आ जाएगा i प्लस के, ठीक है। नेक्स्ट यदि सी आपको लेना होता है तो a/2 i प्लस जे। क्या समझ में आया, ए है x दिशा वाला तो वहां से i गायब कर दो, तरीका देख लो। b है मीन्स j दिशा वाला है तो j गायब कर दो। c है k दिशा वाला है तो क्या गायब करो, k गायब करो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। लेकिन आपको तो यहां से इसका वॉल्यूम पूछा जाता है कि इसके आयतन का मान क्या है, इजीली निकाल सकते हो। फॉर्मूला बताया हुआ है कि किसी भी कोष्टिका का आयतन v निकालने का तरीका होता है a.b क्रॉस c, जहां a b c क्या होते हैं x y और z x के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और उनकी वैल्यू आपको बता दी गई कि एफसीसी के लिए उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 2। इजीली वी कैन सॉल्व इट इक्वेशन 1 पुटिंग इन इक्वेशन 2, देन वी फाइंड आउट दैट वॉल्यूम v इक्वल a/2 j प्लस k, ओके, डॉट b क्रॉस c मीन्स a/2 i प्लस k क्रॉस a/2 i प्लस j, ओके, नो प्रॉब्लम। v इक्वल a/2, this is constant comes to outward means a cube divided by 2 cube means this is remains at, then j plus k I plus k cross I plus j, ठीक है। कंटिन्यूअसली v इक्वल a क्यूब अपॉन 8 j plus k। In vector form we can solve it by using determinant condition. This is very easy, means that is I, j, k. Coefficient of I is 1, coefficient of j is not, then we take 0, coefficient of k 1. Similarly 1 1 0, okay. This is dot product, v equal a cube upon 8 j plus k, सोल्व आउट i, छोड़िए 0 माइनस 1, ओके, माइनस j और माइनस 1 प्लस k, ठीक, ओके, मीन्स k 1 मल्टीपल v इक्वल a क्यूब अपॉन 8 देयर इज j प्लस k माइनस i के प्लस जे के प्लस के v इक्वल a क्यूब अपॉन 8। इफ देर इज डॉट प्रोडक्ट देन मेनी मोर टर्म वी फाइंड आउट, बट i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k टर्म विल 1, अदर टर्म विल 0, वी यूजिंग ओनली दिस टर्म a क्यूब अपॉन 8, ठीक है। फर्स्ट टर्म i कैप डॉट
0 आई कैप मीन्स आई कैप 0, जे कैप 1, के कैप 1. सो वी कैन फाइंड v इक्वल a क्यूब अपॉन 8 इंटू 1 और 1 2 का डिवाइडेशन 4 टाइम्स, दैट मीन्स वॉल्यूम v इक्वल टू a क्यूब अपॉन. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. वेरी इजी. इफ वी फाइंड आउट द permeable vector a b and c means unit vector a b and c means primitive vector बोल सकते हैं a b और c, then we easily calculate v equal a cube by 4. this is the FCC lattice. now we deal with together HCP lattice. very important. HCP के बारे में जब अपन डिस्कशन करेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, ब्रेवेज जालक पता होना चाहिए कि ब्रेवेज जालक अपन ने कैसे बनाया था, और बड़ी मुश्किल से अपन ने बनाया था. वापस वो डायग्राम नहीं बता रहे, ठीक है. जिसके प्रॉब्लम होगी तो ब्रेवेज जालक वाला लेक्चर देखिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी. यहाँ सिर्फ मैं वही डायग्राम लेके चलने वाला हूँ जिसमें HCP का पैकिंग फैक्टर निकालने का तरीका होगा. ठीक है जी. ये लो हेडिंग लगाते हैं अपन. HCP फुल फॉर्म क्या बोलोगे आप, षटकोणीय सुसंकुलित संरचना. ठीक है. इसमें होता है क्या है, पहली बात, ठीक है, मीन्स परमाणु होते हैं, वो कितने परमाणु आपस में टच रहते हैं. तो ध्यान रखिएगा HCP में समन्वय संख्या 12 होती है. मीन्स एक परमाणु कितने परमाणुओं से कांटेक्ट में रहता है, 12 एटम से कांटेक्ट में रहता है. दूसरी बात, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है जी. ठीक है. तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, मीन्स जब भी कोई HCP लैटिस होता है तो अपन ने पढ़ा था कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर है. ब्रेवेज जालक जब अपन ने पढ़ा तो वहां पे बोला था. ठीक है. तो इसमें ना ये जो तल होता है इसका, इस प्रकार से अपन ने मिलाया था. इस तल में 3 परमाणु पाए जाते हैं, मीन्स तल में 3 परमाणु पाए जाते हैं. समझना बात को ध्यान से. मीन्स अब अपन निकाल रहे हैं कि इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. परमाणु समन्वय संख्या के आधार पर 12, षटकोणीय में 6, 1/6 कर दिया, प्लस नेक्स्ट 3 परमाणु इसके बीच में पाए जाएंगे. ठीक है. उसके साथ साथ एक परमाणु ऐसा होगा जो इसको स्पर्श करेगा, उसको लिखने का तरीका होता है 1/2 इंटू 2 ये मीन्स यहाँ पर 3 2 5 5 और 1 कितने 6 परमाणु. और नाम से ही क्या लग रहा था अपने को, HCP में कितने परमाणु पाए जा रहे हैं, 6 परमाणु पाए जा रहे हैं. षटकोणीय है तो सीधा ध्यान रख सकते हो. निकालने का तरीका बताया भी रफली है. तो क्या ध्यान रखोगे, HCP जो है उसमें कितने परमाणु पाए जाते हैं, 6, और समन्वय संख्या कितनी होती है, 12. यही इसका इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है. जब आपके पास परमाणुओं की संख्या है तो परमाणुओं का आप आयतन निकाल सकते हो. सुनना ध्यान से, यदि परमाणुओं की संख्या है तो पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला पहले लिखो. क्या है, एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन, परमाणुओं का आयतन, ओके, डिवाइडेड बाय एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन. मीन्स अपन क्या लिखते थे, ये तो याद करवा दूंगा मैं, V/V'. जब आपके पास परमाणु है और परमाणु कैसा है, गोलाकार परमाणु है, तो बस आप निकाल सकते हो 6 परमाणुओं का आयतन. डायरेक्ट निकाल लो 6 परमाणुओं का आयतन. ठीक है. कितने परमाणु है जी, 6 परमाणु. सारे गोलाकार है, मीन्स 4/3 पाई इंटू क्या हो गया जी, r³ हो गया. मीन्स अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, V की वैल्यू निकाल ली. समझ रहे हो इस बात को. ठीक है. बढ़ो थोड़ा आगे. मीन्स कितना हो जाएगा, 8 पाई इंटू r³. अब थोड़ा और सुनिएगा. जब षटकोणीय सुसंकुलित संरचना होगी, ठीक है, उस सिचुएशन में जो लेटिस है, मीन्स जैसे एक उसकी दूरी होगी तो उस दूरी पर 2 परमाणु इस प्रकार से मिलेंगे. मीन्स दूरी जो a है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से 2 परमाणु मिलेंगे. इसका मीनिंग क्या है, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r. ठीक है. और ये क्या है, किनारे की लंबाई क्या लेते हैं, a. तो a किसके बराबर, 2r के बराबर. समझ रहे हो आप इस बात को. a 2r के इक्वल हो गया. इसका मीनिंग क्या निकला कि अपन यदि इस r को a की फॉर्म में चेंज करें तो r बराबर क्या हो जाएगा, a/2.
v इक्वल एट पाई, r की जगह रखिए a/2 मीन्स v बराबर क्या आ गया, पाई a क्यूब, नीचे 8 आएगा, ऊपर 8 है ही, 1 टाइम चला गया, v क्या आ गया, पाई a क्यूब। ये भी अपन काम में ले सकते हैं और ये भी अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं दोनों को ही क्या दे देता हूं, इक्वेशन ए, ठीक है। जब अपन एक कोष्टिका का आयतन निकालेंगे तो r की टर्म में यदि लेंगे तो ये वाला काम में ले लेंगे, a की टर्म में लेंगे तो ये वाला अपन काम में ले लेंगे। अब वो तरीका सीखिए जिस तरीके के द्वारा अपन यहाँ पर एक कोष्टिका का आयतन निकालने वाले हैं, और उसके लिए भैया एक अच्छा सा डायग्राम होता है, और वो डायग्राम आपको पता रखना ही पड़ेगा क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है और बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से आप कोई x लोगे, ठीक है जी। एक परमाणु यहां दर्शाओगे, सेकंड परमाणु कुछ यहां, एकदम सीधी रेखा खींचोगे, ठीक है। यो मिला दो, आपकी बुक का डायग्राम है। और ये जैसे अभी अपन कह रहे थे ना, एक किनारे की लंबाई है, तो मान लेते हैं अपन ये क्या है, इसके लिए किनारे की लंबाई है, ठीक है डियर, नो प्रॉब्लम। और यहाँ जो एंगल बनता है, इस एंगल का मान होता है जी 30 डिग्री, और ये भी 30 होता है, मीन्स टोटल एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। सुविधा के लिए अपन इसका नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं ये अपने पास P है, ठीक है, इसको अपन Q ले लेते हैं, फिर R ले लिया, S ले लिया। यहां पर एक परमाणु लिया जाता है, उस परमाणु को ऐसे मिलाना है, ठीक है, मिलाने का तरीका सीख लेना, और यहां पर नॉर्मल डालना रहता है, मीन्स यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है, ये लंबाई भी किनारा होता है, मीन्स 3D स्ट्रक्चर है, समझ सकते हैं अपन, A है, ये लंबाई भी क्या होती है, A। सपोज करते हैं यहाँ पे अपन ने नॉर्मल डाला है, तो इसकी लंबाई क्या है जी, T है, ठीक है। अब ये मान क्या है, ये किसको डिनोट कर रहा है, मीन्स जो षटकोणीय स्ट्रक्चर होती है, उस षटकोणीय स्ट्रक्चर के तल में जो परमाणु होते हैं, ध्यान से सुनना, षटकोणीय स्ट्रक्चर के तल के जो परमाणु होते हैं उनके बीच की क्या होती है जी, दूरी। ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को कहेंगे अपन तल के परमाणुओं के बीच की दूरी, मीन्स षटकोण अलग बनेगा और उसके भी क्या बनेंगे, तल, और उस तल में भी क्या प्रेजेंट रहेंगे, परमाणु प्रेजेंट रहेंगे, और ये दूरी होती है जी c/2। स्पेशल दूरी लेते हैं कि ये फिक्स्ड मान है, जिसको अपन क्या लेके चल रहे होते हैं, c/2 लेके चल रहे होते हैं। ये डायग्राम डिस्कशन है, डायग्राम जिसके समझ आ गया, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब वही बात है, जब ये वाली c/2 है, ठीक है, तो अलग कलर में दिखा देते हैं, तो देखिएगा इधर चलिए इस प्रकार से, तो ये वाली जो दूरी है वो भी कितनी होगी, c/2 होगी, ठीक है। देखने से लग रहा होगा कि अपन त्रिभुज के कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कॉन्सेप्ट निकालकर यहाँ इसके आयतन का मान निकालेंगे, ठीक है जी। देखिएगा फर्स्ट में ये ले लेते हैं त्रिभुज PSQC, मीन्स ट्राइंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को लगाने। यहां पर आपको कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा क्या होता है जी, यहां देखिएगा लाल बट्टा कक्का, ठीक है, मीन्स कोस थीटा जहां पे भी है क्या ध्यान में रखो, आधार बट्टा कर्ण, मीन्स A/K ध्यान रखो। आधार कितना है जी PS, कर्ण कितना है जी PQ, ठीक है। PS क्या मिल गया आपको, PQ इंटू कोस थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, PS इक्वल टू PQ, कोस क्या मिल गया 30, रूट कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। PS इक्वल PQ कहाँ है, ये रहा, और ये PQ होता है क्या है, देखिएगा ये जो PQ है ये भी अपन षटकोण की कोई भुजा लेके चल रहे हैं, इसकी लंबाई भी क्या होती है, A ही होती है, ठीक है। मीन्स PQ क्या है, A कोस का मान रखेंगे तो सुंदर लिख दो √3/2 इंटू क्या रख दिया अपन ने A। PS की वैल्यू निकाल ली अपन ने, ठीक है, क्यों निकाली है ये भी आप आगे समझोगे। अब बात ये आ गई, दो भुजाएं देखिए आप, एक तो देखिए PS, ठीक है, दूसरी भुजा देखिए आप PT, ये बहुत ही अच्छी बात है। PS देखिएगा ये कंप्लीटली यहां तक PS और PT, मीन्स वह, ध्यान से सुनना, जो परमाणु तल के बीच में रखे जाते हैं
जो परमाणु तल के बीच में रखे जाते हैं उनका यदि PS के ऊपर लंब डाला जाता है, ध्यान से देखिएगा, अपन ने ये वाला लंब डाला है, लंब डाला जाता है तो PT का मान, ठीक है, इस पूरे लंब का 2/3 भाग होता है। मीन्स ये जो PT का मान होता है वो PS का कितना होता है, 2/3। ओके डियर, मीन्स PT आपको निकालना है। मीन्स ये लंब कहां डाला, ये T बिंदु इस पूरी लंबाई के कितने भाग पे है, 2/3 भाग पे। मीन्स यदि अपन एडजेक्ट बनाए तो ये कहां पे आ सकता है, यहां पर से आएगा, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट पकड़ना है, PT का मान 2/3 इंटू PS। यही एक लेटिस है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर बना नहीं सकते अपन इसकी, ठीक है जी। PT की वैल्यू निकालिए, 2/3 इंटू PS, वैल्यू अपने पास है √3/2 इंटू क्या है जी, ये 2 से 2 चला गया, PT क्या मिला अपने को, √3/3 इंटू A। सॉल्यूशन करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीपल करो तो क्या आ जाएगा, A/√3 आएगा कि नहीं, ठीक है जी। PT की वैल्यू मिल गई आपको। अब देखिए मैं एक ट्रायंगल फिर लेने वाला हूं, त्रिभुज PTU से, त्रिभुज PT, इसको मैं U दे देता हूं, इस त्रिभुज का भी अपन डिस्कशन करेंगे। और यहां पे भी वही बात लगा दीजिए आप पाइथागोरस प्रमेय। उधर देखिएगा, साफ करके मैं लिखता हूं, पूरी कोशिश कीजिएगा समझने की, ये कंसेप्ट ध्यान में रह जाएगा ना। समझिए ध्यान से, त्रिभुज PTU से, अच्छा जी। अब ये पता लगाना एक कर्ण कौन सा है, कर्ण कौन सी होगी, बड़े वाली भुजा होगी, ठीक है। बड़े वाली भुजा मीन्स यदि ये 2/3 पर देखने को अपने को ये लगेगा कि ये भुजा है वो सबसे बड़ी है। मीन्स क्या जी, PU² किसके इक्वल, PT² प्लस UT² को, नो प्रॉब्लम। PU वैल्यू कितनी है, A, मीन्स A² इक्वल PT, देखिएगा PT का मान कितना है, निकाला अपन ने, ये रहा A/√3। इसी वजह से ये वाला कंसेप्ट लगाया है, A/√3। इसका क्या लेना है जी, स्क्वायर, प्लस UT² वैल्यू कितनी है, C/2 का स्क्वायर। सॉल्यूशन कीजिए थोड़ा सा, A² इक्वल टू A² डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। नेक्स्ट प्लस C² डिवाइडेड बाई 4, C की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो C²/4 इक्वल A² माइनस A²/3, C²/4 इक्वल 3A² माइनस A²/3, C² इक्वल 4 इंटू 2A²/3, C इक्वल टू 8/3A², मीन्स C क्या लिख सकते हो आप, और √8/3 इंटू, समझ आई बात। मीन्स इस C का मान A पर कैसे डिपेंड करता है, C का मान √8/3 है। कभी तो आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध कीजिए C बराबर, षटकोणीय के लिए सिद्ध कीजिएगा C बराबर और √8/3A। जब ऐसे बोल देता है जब PT इक्वल क्या हो, 2/3 PS, तो यहां तक आपको करना होता है, ठीक है। इजीली निकाल सकते हो। अपना मकसद क्या है, अपने परमाणुओं का आयतन निकाल लिया था और अपने को सिर्फ एकक कोष्टिका का आयतन निकालना था। अब एकक कोष्टिका का आयतन कैसे निकालेंगे, ये भी अपने टास्क है, ठीक है। बहुत आसान है, देखिएगा मैं कहाँ लिखूं मिटा के, उधर भी नहीं आएगा, ये वाला मिटा देता हूं मैं, कोई काम का नहीं है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, अतः एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन, क्योंकि ये निकालने के लिए तो अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, और क्या लेते हैं एकक कोष्टिका आयतन, V', ठीक है। कि अब यहां थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों जगह परमाणुओं की संख्या आप काम में लेते हो, एक परमाणु के लिए निकालोगे तो देखिएगा V' क्या है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो गया जी इतना, इनटू मल्टीपल बाई हाइट, उसकी हाइट कितनी है उससे आप मल्टीपल कर दीजिएगा।
लेकिन इतना करने से काम नहीं होगा, क्योंकि 6 परमाणु प्रेजेंट है तो एकक कोष्टिका का आयतन निकालोगे तो त्रिभुज P QR का क्षेत्रफल इनटू क्या हो गया, इसकी हाइट का मान हो गया। ठीक है, अब हाइट का मान कितना होगा ये भी आपके लिए टास्क है, अभी बता देंगे सारी बातें, नो प्रॉब्लम। देखिएगा V डैश इक्वल 6, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इस त्रिभुज में आधार क्या है जी QR, QR क्या है जी आधार, इनटू ऊंचाई का मान 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कितनी है जी P, यहां पे दिया हुआ था ना S का मान, मीन्स ये यदि आधार है तो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है ये ऊंचाई की तरह काम कर रही है। मीन्स इसको पकड़ के यदि यूं घुमा दे तो आपको देखने में कैसा लगेगा, बना देते हैं थोड़ा सा ताकि प्रॉब्लम ना हो, इस प्रकार ये हो जाएगा। मीन्स ये तो इसके लिए आधार है और इसका नाम क्या दे रखा है अपन ने RQ दे रखा है, और ऊंचाई है जिसका नाम क्या दे रखा है अपन ने PS दे रखा है। ठीक है, जियोमेट्रिकल है थोड़ा सा, QR इंटू ऊंचाई की जगह PS, ओके नो प्रॉब्लम, इनटू हाइट। देखिएगा जी इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, ये दूरी कितनी है जी C/2 है। ठीक है, नेक्स्ट, और जब जियोमेट्री में देखेंगे अपन तो अपने को यूं लगेगा कि ये चल रहा है और इसकी जो हाइट है वो C/2 है, और ऐसे की ऐसी हाइट नीचे की तरफ चलेगा। मीन्स ध्यान रखो हाइट कितनी लेनी है C/2 ऊपर है, C/2 नीचे की तरफ है, टोटल कितनी हो जाएगी हाइट इसकी C हो जाएगी। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। V डैश इक्वल सारी वैल्यू अपने पास है 1/2 इंटू QR की वैल्यू निकाली थी अभी कितनी थी, और निकाल भी सकते हो यहां से, देखो QR ये पूरी लंबाई कितनी लेके चले थे अपन A लेके चले थे। ठीक है, तो आपको QR लेना है तो कितनी हो जाएगी A हो जाएगी। ठीक है जी, ये लो दूरी कितनी A, उसके बाद PS अपन निकाल चुके, वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू A मल्टीपल बाई C √8/3 A। पूरी क्लास मेरे साथ बने रहिएगा, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। ठीक है ना, और समझना जरूरी है, हर एक कंटेंट अपन पकड़ के चल रहे होते हैं तभी अपने को ये समझ आने वाला है। ऐसा नहीं है कि बीच में जो बच्चा बीच में रोक देगा ना उसके समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारी बातें जब आपके पास पहुंचेगी तब जाके आप रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। ठीक है, और ये मैं कहता हूं आपको, यदि आप रेगुलर देखोगे तभी आपके समझ में आएगा, यदि बीच में आप स्किप कर दोगे तो आपके समझ बिल्कुल नहीं आएगा। नो प्रॉब्लम। V डैश इक्वल आपकी मर्जी, हमें जो रिक्वेस्ट करनी थी की हमने, आप कितना प्यार देते हो देखिएगा, A/2 मल्टीपल √3/4, सॉल्यूशन ही कर लो ना इसका, और √3/4 साथ में क्या आ गया जी A² मल्टीपल बाई √8/3 A। थोड़ा और सॉल्यूशन कर लो, √3 से √3 चला जाएगा। V डैश इक्वल टू 6, यहाँ से भी डिवाइडेशन दोगे तो ये 3 टाइम चला जाएगा, मीन्स 3/2 A² इंटू √8 के साथ क्या आ गया A। V डैश इक्वल, इसको 2√2 लिखते हैं तो 3√2 A² इंटू A² A क्यूब। मैंने ये 2 कहाँ से काटा, क्योंकि √8 क्या होता है 2√2, 2 से 2 चला गया तो बचा क्या 3√2 इंटू A³ रह गया। अब पेक्टिंग फैक्टर आप इजीली निकाल सकते हो, मैं ये मिटा देता हूं, और यहां पे एक वैल्यू निकाल के आपको बताई हुई थी। ठीक है ना, मीन्स पेक्टिंग फैक्टर एकक कोष्टिका का आयतन V अपॉन एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन डिवाइडेड बाई एकक कोष्टिका का आयतन PF। ये आपके सामने पड़ा है, कितना है 3√2 इंटू V डैश अपन ने निकाला, मीन्स क्या एकक कोष्टिका का आयतन निकाला, परमाणुओं का आयतन पहले आपको निकलवा दिया था, और उसका मान क्या आया था आपके, बताया था आपको कि क्या आया है पाई इंटू A³। एक तरीका और बताया था A = 2R लेके, ठीक है ना, इसको R की टर्म में, लेकिन अपने पास ये टर्म A की टर्म में है तो A वाला अपन यूज करेंगे। PF इक्वल A² इंटू A³ होगा, मीन्स ये भी A³ होगा। गलती पकड़ में आ जाती है क्योंकि A³ से A³ कैंसिल होगा तभी तो अपने पास कोई डिजिट निकल के आएगी। यहाँ पर रख दीजिए
22/7 3 रूट। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तब भी रिजल्ट 0.74 आएगा। यदि पैकिंग फैक्टर का आप परसेंटेज निकालते हो तो आपके पास आंसर आएगा 74। कर सकते हो ये इजीली, छोटा सा काम है, मल्टीपल करके आपको डिवाइडेशन देना। मीन्स आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है कि एफसीसी और एचसीपी के लिए पैकिंग फैक्टर का मान कितना होता है जी 74। सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाता है कभी आपको कि सिद्ध कीजिए एचसीपी के लिए पैकिंग फैक्टर 74 होता है, तो पूरा करना पड़ेगा। आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी एचसीपी का जो डायग्राम होता है वो बोर्ड पे 3D डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो डायग्राम अपन लेके चल रहे हैं। बस ध्यान क्या रखा अपन ने कि ये वो दूरी है जो परमाणु अपन ने तल में रखे, मीन्स उन तल वाले परमाणुओं को मिलाने वाली दूरी क्या थी जी c/2 थी। और यहाँ पे हाइट मीन्स c/2 और इधर नीचे चले तब अपन इसके बराबर आएंगे। c/2 + c/2 हाइट कितनी ली थी अपन ने, c ली थी। ये दो अच्छी बातें थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इनके विदाउट आप 74 नहीं निकाल सकते हो। पूरा प्रयास किया गया आपको बताने का कि कैसे ये निकलता है। हाँ, समय लगता है, जब भी कोई काम होता है तो समय लगता है, और जब टाइम लग जाता है तब चीज़ें अच्छे से आपके क्लियर हो जाती है, क्योंकि टाइम तो देना पड़ता है। ठीक है, और यदि लेक्चर्स आप देख रहे हो तो इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि हमें पता नहीं रहता कि क्लास कब होनी है। तो जब आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कौन सी क्लास अपने चैनल पे डाली हुई है। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि